बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मुल्क के अंदर कई घंटे हो चुके हैं और इस वक्त भी बिजली बंद है, लेकिन उसके बावजूद आपको खुश होना चाहिए कि मुल्क में तजर्बाकारों की हुकूमत है। मैं आपको इस वक्त कुछ हकायक आपके सामने रखना चाहता हूँ कि सूरत हाल है क्या। सूरत हाल ये है कि कहा यह गया था कि 6 बजे बिजली मुल्क के अंदर बहाल कर दी जाएगी, लेकिन 6 बजे बिजली बहाल नहीं हुई। इब्तदाई तौर पे जो बिजली का ब्रेकडाउन है, पहले 9 घंटों के अंदर पाकिस्तान की मैशत को 80 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। आपको याद है ख्वाजा आसिफ ने कहा था हमारे पास पैसे नहीं हैं, ये मुल्क अंधेरों में डूब जाएगा। तो मेरा ख्याल है आज उन्होंने वो वादा पूरा कर दिया है कि मुल्क को अंधेरों के अंदर डबो के अपनी पुरानी ख्वाहिशात जो है वो पूरी हो गई हैं। और हुकूमत ने किया इसके ऊपर क्या है, हुकूमत ने बजाय इसके कि वो कोई और काम करते, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिजली के तात्तुल का नोटिस ले लिया है और नोटिस लेते हुए आला सतह के ऊपर तहकीकात का हुक्म दे दिया है। और मुल्क में बिजली का इतना बड़ा बहरान किस वजह से पैदा हुआ, आगाह किया जाए। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर से फौरी रिपोर्ट तलब की गई है। आला सतह कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। यानी समझते ये हैं कि आप कौम को घुमाते फिराते रहें। हमें 6 बजे तक बताया गया था, इस वक्त तक जो है वो मेरी घड़ी के ऊपर 6 बज चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक बिजली नहीं आई। अब खबरें आ रही हैं जी रात 10 बजे तक हम बिजली जो है वो बहाल कर देंगे और उसके अलावा हमारे पास कोई और सूरत हाल नजर नहीं आ रही। मैं आपको खबर इससे मुतालिक और दे देता हूं, क्योंकि ये मामला थोड़ा सा डिले में जाता हुआ नजर आ रहा है। उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि एक बार जो पावर सिस्टम है उसको बहाल भी किया गया है, कुछ इलाकों के अंदर बिजली बहाल भी हुई है, लेकिन खबर यह है कि दोबारा से सिस्टम ट्रिप कर गया है। इट मीन्स कि ये मजीद टाइम लेगा और इतनी जल्दी जो हुकूमत दावे कर रही है, हुकूमत के पास इसका कोई फिलहाल हमें जवाब या उसका कोई क्या उनके पास ऑल्टरनेट है वो हमें समझ नहीं आ रही। लेकिन मैं आपको कुछ खबरें मजीद दूंगा जिससे आपको अंदाजा होगा कि सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कितनी खराब है। पहली बात यह है कि खान साहब ने आज 5 बजे का टाइम दिया था कि 5 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोकने के लिए, क्योंकि उन्होंने ये बताया था कि निगरान वजीर आला का जो मामला है उसके ऊपर वो तफसील से बात करेंगे। लेकिन खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस 5:15 बजे के उस टाइम के मुताबिक नहीं हो सकी। उसकी एक वजह बिजली भी हो सकती है कि इंतजार किया जाए कि बिजली आ जाए और उसके ऊपर बात की जाए। लेकिन एक बात जरूर है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम तब्दील किया गया है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम का जो तब्दीली है वो 6:15 बजे रखी गई। लेकिन मैं जब 6 बजे वीडियो रिकॉर्ड करूं, जाहिर बात अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हुई। लेकिन एक बात जरूर है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मंडे के रोज गालिब इम्कान यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मोहसिन नकवी की तैनाती को चैलेंज करने जा रही है। पहली खबर यह है, मैंने आपको बताया था कि जरदारी कहता है कि ये मोहसिन नकवी मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है और सबको पता है। वो आपको सहाफी जो कह रहे हैं ना कि गैर जानिबदारी, मैं आपको एक वीडियो सुनाना चाहता हूं। ये वीडियो उस वक्त की है जब जरदारी साहब जो हैं वो चौधरियों के घर गए थे, और आज बीबीसी ने दावा किया है कि मोहसिन नकवी ने ही चौधरी शुजात हुसैन को इस बात के ऊपर एग्री किया था कि आप पीडीएम के ऊपर के साथ बात करें, मुज़ाकरात करें, जिसके नतीजे में इमरान खान की हुकूमत गिराई गई। जब जरदारी साहब इनके घर में आए थे और चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात इकट्ठे थे, उस वक्त चौधरी परवेज इलाही को जरदारी ने क्या कहा था, जरा सुनाता हूं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। मेरा बच्चा है, तुम्हारा रिश्तेदार है। अब जरदारी कह रहा चौधरी परवेज इलाही को मेरा बच्चा है, तुम्हारा रिश्तेदार है। अब मोहसिन नकवी साथ है, जिस उस साथ होते हुए परवेज इलाही को जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि जो मोहसिन नकवी है ये मेरा बच्चा है, आपका रिश्तेदार है। यानी इसका मतलब ये है कि पंजाब के अंदर कल जरदारी साहब के बच्चे को इंस्टॉल किया गया है और फिर कहते हैं कि आप गैर जानिबदारी माने। वो गैर जानिबदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे मानेगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले को चैलेंज करना है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप देखते हैं कि क्या रिलीफ मिलता है। मैं आपको एक और खबर दूंगा, जरदारी साहब का एक और बच्चा उसके ऊपर भी। और ये सारे काम मैं आपको एक बात बता दूं, ये आपको मुझे ये तासुर दिया जाता है कि क्या सूरत हाल है जनाब के इस मुल्क के अंदर सियासतदान करप्ट हैं, इस मुल्क के सियासतदान चोर हैं, इस मुल्क के सियासतदान ऐसे हैं। लेकिन देखिए जी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट तो बड़ी अच्छी है, इस मुल्क के अंदर वही मुहिब्बुल वतन है, वो इस मुल्क के साथ जो है वो सिंसियरिटी चाहते हैं। अगर वो ना हो तो पाकिस्तान में, मुझे ये बताइए कि मोहसिन नकवी की अपॉइंटमेंट कहाँ से हुई है, मोहसिन नकवी को अपॉइंट किसने किया है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब दूसरा सवाल ये है कि मैं आपको खबर इस वक्त जो देना चाहता हूं वो खबर ये है कि नकीबुल्लाह महसूद जो हैं
नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस के अंदर एसएसपी राव अनवार को बाकी जो 4 मुल्जिमान हैं उनके साथ बरी कर दिया गया है। 5 साल बाद इस केस का फैसला सुनाया गया है जिसमें उसको बरी किया गया है, जिसका मतलब यह है कि अब नकीबुल्लाह महसूद को आखिर मारा किसने है, सवाल का जवाब तो ये मिलना चाहिए। फिर आप कहेंगे कि वजीरिस्तान के लोग जो हैं वो इतनी सख्त बातें करते हैं, सारा कुछ करते हैं, कोई सवाल का जवाब आपके पास नहीं होगा। फिर वो धरना देंगे, आप कहेंगे जी पीटीएम वाले ऐसे हैं, आप कहेंगे जी पीटीएम वाला मंजूर पश्तीन ये कर रहा है। जब आप इन सवालों का जवाब उनको नहीं दे सकते, जब वो इस्लामाबाद में बैठे थे और आपने उनसे वादा किया था, और आपको याद है कि मंजूर पश्तीन को छोड़ के नकीबुल्लाह महसूद के वालिद से मिलने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा गए थे और उन्होंने उनसे वादा किया था मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा। ये इंसाफ आप दिला रहे हैं कि जनाब, और राव अनवार कैसे कराची से इस्लामाबाद के सेफ हाउस से आया था, कैसे इतने दिन सुप्रीम कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं हो सका था, कैसे उसको सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रास्ते से अंदर दाखिल किया गया था। ये चंद ताकतवर लोग हैं, उनकी मर्जी के बिना नहीं हो सकता था। नकीबुल्लाह महसूद को जो इल्जाम है, वो आज कह रहा था राव अनवार के अल्लाह ने और जज साहब ने मेरे साथ इंसाफ किया। फिर सवाल यह है उसके ऊपर जो मर्डर के केसेस हैं उसका जिम्मेदार कौन है, किससे जवाब मांगना है, कोई किसी को मालूम नहीं है। तो और एक और खबर मैं आपको जो देना चाहता हूं वो ये है कि क्या कहते हैं कि जरदारी कहता था कि नकीबुल्लाह महसूद मेरा बहादुर बच्चा है। पहली मैंने आपको खबर सुनाई कि उसका एक बच्चा पंजाब का निगरान वजीर आला बन गया, वो भी किसी की मंशा और किसी की आशीर्वाद के बगैर मुमकिन नहीं था। उसका दूसरा बहादुर बच्चा आज अदालत ने बरी कर दिया है, तो यह भी मुमकिन नहीं था उसकी। तो इसका मतलब यह है ये आपको और मुझे बेवकूफ बनाया जाता है। ये कहीं ना कहीं इस मुल्क के जो ताकतवर लोग हैं वो इन्हीं के साथ हैं, ये उनको सूट करते हैं, वो इनको सूट करते हैं। ये आपको मुझे मुख्तलिफ तरीकों से बेवकूफ बनाया जाता है, हमें ये तासुर दिया जाता है नहीं नहीं देखें जी फलां फलां, और हम हर बार जो है बेवकूफ बन जाते हैं, वो चाल भी नहीं बदलते और हम उस चाल में आ भी जाते हैं। अब जरा बहादुर बच्चे की भी रिहाई क्यों ना हो, इसलिए हो गई। अगर बड़ों की जो उसके जो वालिद वाली जगह है, अगर वो शख्स बरी हो गया है, जरदारी खुद बरी हो गया है, पूरी पीडीएम बरी हो गई है, तो इतना तो उनके बच्चों का हक बनता है कि नहीं करता। अब कल सुप्रीम कोर्ट जाना है इस केस ने, तो सुप्रीम कोर्ट वाले केस से हमें आइडिया हो जाएगा कि वहां पे चीजें किस तरह से होगी। अब मैं आपको एक और जो खबर देना चाहता हूं वो इलेक्शन वाला मामला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बहुत पहले एक्शन लेना चाहिए था। स्पीकर सप्तान खान ने खत लिखा है, उसके अलावा दीगर लोगों ने खत लिखा है। गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर रहे। हमें खबर मिली थी कि पंजाब के अंदर गवर्नर पंजाब को 9 से 12 अप्रैल की तारीख तजवीज की गई है, उसके बावजूद नहीं हुआ। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की तारीख के लिए गवर्नर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को खत लिखने का फैसला किया। खत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सारे एक पेज के ऊपर हैं। कंपनी इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, हर तरह का हीला बहाना इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए इंतजार कर लेते हैं और क्या ये उसमें से निकालते हैं ये भी हमें मालूम हो जाएगा। चूंकि आज कौमी असम्बली वाला मैटर भी था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के हवाले से खबर यह है कि उन्होंने कहा है जो तहफ़्फ़ुज़ात थे निगरान वज़ीर आला के, वो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने रखे हैं। तो खबर यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा जी निगरान हुकूमतों को पाबंद कर दिया है, वो कुछ भी गैर आईनी काम नहीं करेंगी, अगर करेंगी तो हम एक्शन लेंगे। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि निगरान वज़ीर आला कौन है। तहरीक इंसाफ से ये पूछे कि भाई अगर आप सिकंदर सुल्तान राजा से इंसाफ लेने गए तो सिकंदर सुल्तान राजा ने जो खुद इमरान खान कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट की सिफारिश के ऊपर मैंने इनको लगाया था, तो मुझे ये बताइए कि क्या मोहसिन नकवी सिकंदर सुल्तान राजा की मर्जी के बगैर लग सकते थे? जिन्होंने लगाया आप उनसे इंसाफ मांगने गए हैं और आपका ख्याल है वो आपको इंसाफ देंगे, ये आपकी गलत फहमी है। और जरा मोहसिन नकवी ने आते ही क्या किया, एक तो मोहम्मद खान भट्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही के, आप जानते हैं वो उनके करीबी दोस्त हैं, उनके लॉयल हैं, उनको आज सबसे पहले उन्होंने उनकी सर्विसेज वापस पंजाब असम्बली भेज दी हैं। और जो महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है पंजाब हुकूमत का, उसने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस्लामाबाद से कैप्टन उस्मान जो वहां पे कमिश्नर थे उनको हटा दिया गया है। फिलहाल वहां पे नूर अमीन मैंगल को लगा दिया गया है। और खबर यह है कि कैप्टन रिटायर्ड उस्मान को लाहौर और पंजाब के अंदर अहम जिम्मेदारी दी जा रही है। वो उनका बड़ा क्लोज आदमी है, शहबाज शरीफ के साथ काम कर चुके, सारी सूरत हाल है। एक और खबर जो तहरीक इंसाफ ने, वो ये है कि इमरान खान ने आजम सवाती को पार्टी का एडिशनल सेक्रेटरी जनरल नामजद कर दिया है। इसका मतलब है खान साहब भी भरपूर तरीके से करेंगे और इनका अगर ख्याल है कि खान साहब को दबाने से मसला हल हो जाएगा तो वो नहीं दबाएगा। अब हालात क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया गवर्नर स्टेट बैंक ने और शरह सूद में 1% का इजाफा किया गया है। और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर शरह सूद 27 बरस की बुलंद तरीन सतह के ऊपर पहुंच गई है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब ये होता है कि आपका कारोबार मजीद ठप हो जाएगा।
लोग बैंक से हाई रेट के ऊपर क्यों पैसा लेंगे, कैसे कारोबार में स्टार्ट करेंगे। पाकिस्तान में पहले ही जो शरह सूद है वो 16% के ऊपर है, वो रीजन की हाईएस्ट है। आप जरा डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज का इंटरेस्ट रेट देखिए और पाकिस्तान का देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। अब 16% से ये बढ़ा के 17% हो गया है 1997, और उस वक्त भी दौर नवाज शरीफ का था। 1997 में शरह सूद 16.5% थी, और इल्ला माशाल्लाह नून लीग की गवर्नमेंट ने अपना ही जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है। और आज गवर्नर स्टेट बैंक फरमा रहे थे जी हम शरह सूद में इजाफा इसलिए कर रहे हैं कि महंगाई का जोर है और कीमतों में इस्तेकाम जरूरी है। अब आपको थोड़े अरसे के अंदर मार्केट के अंदर ये चीज समझ आ जाएगी कि गवर्नमेंट ने ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा के, चूंकि स्टेट बैंक ने बढ़ाया है, उसका मार्केट के अंदर आपको अब ज़ाहिरन तो ये लगेगा हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जब बिजनेस एक्सपैंड नहीं करेगा, जब जॉब्स क्रिएट नहीं होंगे, तो फिर होगा क्या, फिर बेरोजगारी बढ़ेगी। उसका जवाब किसके पास होगा, कोई किसी को मालूम नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।